हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शालवी रस्तोगी एंड आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। पर इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस और डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो वो क्या होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड जो होता है वो कैसे इनहेरिट होता है। जैसा कि हमने मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस और डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि जॉन मेंडल ने क्या किया था कि दो प्लांट्स लिए थे, पी प्लांट्स लिए थे, उन्होंने एक सेम कैरेक्टर के लिए थे और जब डाई हाइब्रिड का करने वाले थे वो इनहेरिटेंस, तो उन्होंने दो प्लांट्स पी प्लांट्स लिए थे, दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो आज हम लोग उसी तरीके से ब्लड को इनहेरिट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड, कि कैसे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि मोनोहाइब्रिड प्लांट्स और डाईहाइब्रिड प्लांट्स इनहेरिट होते हैं, तो क्या ब्लड ग्रुप्स भी इनहेरिट होते हैं? यस स्टूडेंट्स, ये भी इनहेरिट होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड। हम लोग को पता है कि 4 टाइप्स के ब्लड होते हैं। एक होता है ए, दूसरा बी, ए बी एंड ओ। ये 4 टाइप के ब्लड्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ये को डोमिनेंट होते हैं। दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। देन आता है ओ। ये ओ जो होता है ये रिसेसिव होता है। जैसा कि जब हम लोगों ने प्लांट्स में पढ़ा था, तो जो प्लांट्स में पढ़ा था तब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं उनका जो जीनोटाइप होता है वो रिसेसिव होता है। पर ब्लड्स में जो ब्लड ग्रुप की बात अगर हम करते हैं तो ब्लड ग्रुप में ये जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये रिसेसिव होता है। एंड अगर हम लोग ए और बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो वो हम उसको को डोमिनेंट कहते हैं। ये होते हैं और इस पूरे क्राइटेरिया को हम कहते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये ब्लड ग्रुप सिस्टम कहलाता है स्टूडेंट्स। इस ब्लड ग्रुप सिस्टम में मेजरली हम 3 चीजें ही पढ़ते हैं। एक होता है कि ये ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप जो होता है ये कोडोमिनेंट होता है। दूसरा होता है कि ओ जो होता है वो रिसेसिव होता है। एंड तीसरा ये होता है कि जब हमको इसके आगे की क्रॉसिंग करवानी होती है तो हमें इसके जीनोटाइप निकालने पड़ते हैं। जीनोटाइप निकालने के लिए हम बेसिकली इनको सिंबल्स में पुट करते हैं और वो सिंबल्स होते हैं आई ए। अब देखिए, जब मैंने बात करी आई ए और आई ए की, तो यहाँ पे जब किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा तो उस पर्सन का जो जीनोटाइप बनेगा वो होगा आई ए। अगर आई ए है उस पर्सन का जीनोटाइप तो उसका 100% जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। उसी तरीके से अगर उस पर्सन का किसी पर्सन का आई ओ होगा तब भी उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि जब ए की बात करेंगे तो वो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट रोल जब प्ले कर रहा है और ओ रिसेसिव रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे ओ जो है वो नहीं अपना कैरेक्टर स्टेट शो करेगा, बल्कि यहाँ पे जो ए है वो अपना कैरेक्टर स्टेट शो करेगा और वहाँ पे उस पर्सन का ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बी को बात करते हैं तो यहाँ पे आई बी और आई बी अगर किसी पर्सन के ब्लड का जीनोटाइप होगा तो उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी कंसीडर किया जाएगा। एंड सेम अगेन वही क्राइटेरिया है कि अगर उस पर्सन का जीनोटाइप ब्लड का जो जीनोटाइप है वो आई बी आई ओ होता है तब भी उसका जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बी ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ओ जो है हर बार अपना रिसेसिव ट्रेट जो है वो शो कर रहा है। अगर हम बात करते हैं ए बी की, कि यहाँ पे ए बी भी एक ब्लड ग्रुप है, पर अगर ए बी की बात करते हैं, ए बी का जीनोटाइप बनाना होता है तो वो कैसे बनता है? तो वो बनता है आई ए और आई बी की मदद से। आई ए और आई बी जिसका जीनोटाइप होगा ब्लड ग्रुप का, उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी होगा। एंड क्योंकि यहाँ
पे ये जो ए है और ये जो बी है ये दोनों ही डोमिनेंट हैं, इस वजह से ये दोनों अपने ट्रेड्स को शो करेंगे। एंड अगर हम फिर बात करें जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, तो उसका ब्लड ग्रुप जब ओ होगा तो हम कहेंगे कि उसका जो ब्लड है, उसका जो जीनोटाइप है वो आई ओ होगा। इस वजह से उसका जो ब्लड होगा वो रिसेसिव होगा एंड उसका ब्लड जो है वो ओ कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ अपने ब्लड ग्रुप को इनहेरिट करते हैं या उसको शोकेस कराते हैं कि किस तरीके से हमारा जो ब्लड ग्रुप है, हमारी जो एक पर्सन है उसकी बॉडी में इनहेरिट होगा, और ये होते हैं उसके जीनोटाइप। और जब ये जीनोटाइप की मदद से हम डिटेक्ट करते हैं तो हमें उस पर्सन का ब्लड ग्रुप मिल जाता है। सो ये स्टूडेंट्स था, ये एक छोटा सा टॉपिक था आपकी एनसीईआरटी बुक का। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड ग्रुप्स इनहेरिट होते हैं, उसी तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन में सेक्स जो होता है किसी भी चाइल्ड का वो भी इनहेरिट होता है उसके पेरेंट्स से, उसकी पहली जनरेशन से, जो कि उसके पेरेंट्स होते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं उनसे ही उनके जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, वही उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं बाय दी गेमीट्स। जो गेमीट्स होते हैं वो मेल और फीमेल के गेमीट्स होते हैं। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि हम मदर और फादर का जो गेमीट्स हैं उनको कंबाइन करके जो प्रोजेनी बनती है, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करना। तो वो कैसे होता है, बेसिकली इस प्रोसेस में अगर किसी पर्सन के सेक्स को डिटरमाइन करना है तो उसी को हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो वो कैसे होता है स्टूडेंट्स, वो ऐसे होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया था, दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है एक्स वाई और एक होता है एक्स एक्स। ये जो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है ये मेल क्रोमोसोम है एंड ये जो एक्स एक्स होता है ये फीमेल क्रोमोसोम है। दैट मीन्स कि ये जो ये जो मेल क्रोमोसोम है, ये जो फादर के क्रोमोसोम है, इसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एक बच्चे की, एक प्रोजेनी की या एक फीटस की, किसी को भी कह लीजिए, उसकी सेक्स को डिटरमाइन करने में। तो वो कैसे होता है, सो बेसिकली द क्रोमोसोम जो कि डिटरमाइन करता है किसी भी चाइल्ड के सेक्स को, उसी को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और यहाँ पे ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये वो यही है, ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, जो मदर और फादर से एक प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, वन इज द एक्स क्रोमोसोम एंड सेकेंड इज द वाई क्रोमोसोम, जो सिंगल हैंडेडली भी आपको दिखेंगे। सो बेसिकली इन्हीं की मदद से हम किसी भी फीटस का या किसी भी चाइल्ड का जो सेक्स होता है उसको पहचान पाते हैं। कैसे, बेसिकली जब मेल क्रोमोसोम जो होता है, दैट मीन्स द फादर्स क्रोमोसोम, इट हैज़ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट मीन्स इट कंटेन्स एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ये एक पेयर होता है, इसे हम पेयर कहते हैं। और उस पेयर में इनके दो सिंगल क्रोमोसोम होते हैं जिसे हम एक्स एंड वाई क्रोमोसोम कहते हैं। उसी तरीके से फीमेल में भी होता है, फीमेल में भी ये जो है वो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम पहले कहलाता है, जिस पेयर में दो एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इनकी हेल्प से आगे क्रॉस करवाने पे जो प्रोजेनी है उसका सेक्स डिटरमाइन होता है। तो जब ये होता है, ये प्रोसेस कंप्लीटली फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के साथ ही होता है, उससे कोई अलग नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। जब
फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो सबसे पहले जो मेल गैमीट होते हैं वो अपने क्रोमोसोम्स रिलीज करते हैं जो कि होते हैं एक्स एंड वाई, और जो फीमेल एग्स होते हैं उनमें भी ऑलरेडी उनके क्रोमोसोम्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एक्स एंड एक्स। तो जब इन मेल के क्रोमोसोम दैट इज एक्स एंड वाई, फीमेल के क्रोमोसोम, इनके पास जो गेमीट होता है उसको कहते हैं स्पर्म, एंड जो फीमेल होता है उसको ओवम भी कह सकते हैं या एग भी कह सकते हैं। तो जो स्पर्म के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होंगे वो फीमेल एग या ओवम के साथ एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम से मिल करके बेबी का सेक्स डिटरमाइन करने में मदद करेंगे। चलिए क्रॉस करते हैं इसको। सबसे पहले आएगा एक्स, एक्स नीचे आ जाएगा यहाँ पे, देन फिर उसके बाद क्या होगा, वाई इधर जाएगा, एक एक्स इधर आ जाएगा और एक एक्स इधर चला जाएगा। हम इसको लिख लेते हैं, ये फीमेल का है और ये पहले हम इसको ऑपोजिट कर लेते हैं, पहले एक्स लिख लेते हैं फिर वाई, क्योंकि वाई जो होता है वो बाद में लिखा जाता है और एक्स जो होता है वो पहले लिखा जाता है, बिकॉज वो डोमिनेंट होते हैं, एक्स डोमिनेंट होता है और वाई रिसेसिव होता है। तो यहाँ पे एक्स जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा और वो होगा मेल का। दैट मीन्स अगर फीमेल गर्ल चाइल्ड होगी तो उसका ये क्रोमोसोम होगा और वो भी फादर पे ही डिपेंड करेगा, एंड जो मेल अगर होगा, अगर बॉय होगा तो वो भी फादर पे ही डिपेंड करेगा। दैट मीन्स हर हाल में अगर जो बेबी है उसका सेक्स मेल है या फीमेल है, वो कैरेक्टर सिर्फ वो जो कैरेक्टर होता है वो फादर के पास ही होता है, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू गिव अ सेक्स टू चाइल्ड। मतलब कि फीमेल अगर होगी तो भी वो मेल फादर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर बॉय होगा या मेल होगा वो भी फादर की ही वजह से है, बिकॉज यहाँ पे एक वाई क्रोमोसोम जो है वो फादर के पास है और फीमेल के पास तो सेम ही क्रोमोसोम है, तो ये डायरेक्ट वही बन जाएगा। बट अगर वाई क्रोमोसोम जिधर आया उधर ही एक एक्स और वाई बनेगा, दैट मीन्स वो बॉय बनेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, और इस प्रोसेस से ही किसी फीटस का या किसी बेबी का सेक्स जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से होता है बाय द मेथड ऑफ क्रॉसिंग। ये थैंक यू स्टूडेंट्स।